बात बोले ना फ्रेंड्स कि आप लोग, आपका यहाँ पर कोई नहीं है, तुम चले जाओ ऐसे करके, तो रात रात मैंने सोची थी कि मैं बैग लेके अब भी मैं यहाँ से चले जाऊँ, मेरे बच्चों को, अनिल जी को लेके मैं कहीं भी रोड पे रह लूँ, मुझे कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने सोची थी। क्योंकि मैं हर वक्त उनको मैंने साथ दिया है। मैंने कल शाम को भी, मेरे ससुर जी बीमार थे, वो झगड़ा नहीं हुआ था उससे पहले ही मैंने मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, बाहर वाले, मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किस तरह से रह रही हूँ, मुझे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। क्योंकि आप हर वक्त भाई बहनों की तरह मुझे सपोर्ट किया है, एक बेटी की तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। क्योंकि मुझे रात को, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि रात को जिस तरह से हमारे घर में हुआ था, क्योंकि हम लोग हर वक्त हम लोग किस तरह से रहते हैं, क्या है, आपको सब कुछ बताते ही है। हमारी वीडियोस में हम लोग दिखाते नहीं हैं कि क्योंकि घर की एक इज्जत जाएगी, क्यों ये सब कुछ दिखाना है वीडियोस में, ऐसे करके हम लोग आपको कभी भी दिखाते नहीं हैं। जो भी सिचुएशन जैसी भी रहती है हम लोग आपको बताते हैं। वैसे ही आप सभी लोग हर तरीके से बहुत अच्छे से हमारे साथ में रहते हो, और हम लोग का जो भी वीडियो में आप कमेंट करते हो, हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, एक हिम्मत रहती है। मैं सच्ची बोलती हूँ, आज मुझे इस लाइफ में मैं हूँ, अनिल जी के साथ में मैं हूँ, तो उनके साथ में मेरा रिश्ता है, तो वो आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों की वजह से, और आपकी जो सपोर्ट है वो उसकी वजह से ही मैं उनके साथ में मैं रह पा रही हूँ। क्योंकि अभी अनिल जी तो है मेरे साथ में वो मेरे हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे कोई भी मुश्किल का ये वो नहीं देख सकते हैं। हर एक ही उनके इसमें है, वो मुझे जिस तरह से मुझे देखते हैं, रखते हैं, वो सब कुछ है। पर जो हमारी जो फैमिलीज़ है ना, यानी कि उनकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, देखो मेरी फैमिली को मैं पहले से ही जानती हूँ कि वो मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, तो मैं एक हिंदू लड़के से शादी करी हूँ, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं जिस दिन से यहाँ पर मैं आंध्रा छोड़कर गुजरात आ गई थी, उसी दिन से ही उन लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया था। अभी वो लोग मेरे से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। अभी अनिल जी के घर वाले, किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। जब मुझे यहाँ पर लाए थे अनिल जी, मेरे साथ में किस तरह से रहना हो, बात करना हो, सब कुछ पूरा एक अलग तरीका था। मतलब इंसान को, एक बहू को किस तरह से देखते, बहू से भी बेटी की तरह देखते थे। अभी आज वो सिचुएशन नहीं है। मैं अनिल जी की बात, मुझे कोई भी चीज़ बेचारे का मुझे इतना ये होता है कि मैं, भगवान मुझे एक, बोलते हैं ना कि आपको एक इंसान, मतलब कभी लाइफ में, ज़िंदगी में हो तो एक ही बार अच्छा होता है आपकी लाइफ में, तो वैसे मुझे अनिल जी मेरे ज़िंदगी में वैसे आज खड़े हैं। उनके जो घर वाले हैं, कल रात को जो हुआ था मैं आपको बताती हूँ। कल रात को देखो, हर वक्त ना अनिल जी के बड़े भाई दारू पीते हैं, वो हम लोग को पता है। हम लोग, वो दारू पीते हैं तो वो झगड़े करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं बोलते, मुझे कुछ नहीं बोलते, मेरे बच्चों को, अनिल जी को, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। वो मम्मी पापा को, यानी कि अनिल जी के मम्मी पापा को वो बहुत ज़्यादा, मतलब गालियाँ देना, ये बोलना, वो बोलना, बहुत सारा इससे करते हैं। तो उस चीज़ से वहाँ पर अनिल जी, अगर वो घर वाले, माँ बाप है करके वहाँ पर जाते हैं, तो उनके साथ में क्या बर्ताव होता है मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो, वो बेचारा आपके साथ में झगड़ा कर रहा है, वो गालियाँ दे रहा है, तो समझाना वो अभी अनिल जी को है। अनिल जी जाते हैं, मैं बोलती हूँ, पर वो मारक मारी में अनिल जी को कुछ हुआ तो मेरा कोई नहीं देखता। क्योंकि मेरे पेरेंट्स आज मेरे लिए, वो लोग मेरे रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करते, तो ये लोग भी मुझे नहीं देखते। मैं 100% पूरा मैं लिख के देती हूँ कि मुझे कोई नहीं देखेगा, अनिल जी के सिवा कोई नहीं देखता मुझे। तो वैसे ही पहले जैसे ही कोई भी झगड़े होते थे, मैं मना कर देती थी कि आप मत जाओ। क्योंकि
ऐसे करते हैं फ्रेंड्स अनिल जी के घर वाले। झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा होने के टाइम पे झगड़ा हुआ तो वहीं से ही वो रिश्ता कट कर देनी है। अभी वो अपने तरीके से रहे, अनिल जी के बड़े भाई, तुम तुम्हारे तरीके से रहे और हम हमारे तरीके से रहे। अनिल जी वहाँ पर रोकने के लिए जाते हैं तो झगड़ा हुआ तो रात होने साथ सब लोग मिल जाते हैं, हम लोग को अलग कर देते हैं, मुझे और अनिल जी को। वो झगड़ा करके उनको गालियाँ देते हैं, बुरी बुरी तरीके से माँ बहन की गालियाँ देते हैं। अनिल जी जाके वहाँ पर रुकाए तो उनको पीछा छोड़ के ये लोग ना सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे बहुत बार हुआ था, भैया थे तब भी हुआ था, अजय भैया थे, भैया नहीं थे वही हो रहा है। तो कल रात को वैसे ही झगड़ा हुआ था तो मैंने अनिल जी को मना कर दी कि आप मत जाओ, क्योंकि आप ही बुरे बन जाते हो फिर, इसीलिए आप मत जाओ। तो बहुत देर वो सब्र करे, फिर बाद में उनका बड़े भाई का लड़का आके ऐसे ऐसे बोल रहा है दादी दादा को, तू आ ऐसे करके फिर से वो बाहर जाके वैसे ही रोकने की कोशिश करे थे। तो वो बोले तो अपने तरीके से ही गालियाँ दे रहा था तो फिर छोड़ दिए थे। फिर बाद में पापा जी उनको मारने के लिए गए थे, अनिल जी के बड़े भाई को मारने के लिए गए थे। तो अनिल जी भी साथ में खड़े थे कि इसको ना आज कैसे भी करके इसको दो लगानी है, ये हर वक्त ऐसे ही कर रहा है। तो वो यहाँ पर अनिल जी खड़े हैं, हमारे रूम के पास बाहर खड़े हैं यहाँ पर बाजू में, वहाँ से पापा जी बोल रहे कि तू रह के ही गालियाँ दिला रहा है। देखो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा मतलब हमारी घर की वैल्यू है। बेचारा अनिल जी कुछ जानते नहीं हैं, कुछ नहीं ये करते हैं। हमारे पास हो या ना हो, हम लोग फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, आप जो भी हमें क्यूआर पेमेंट करते हो उस घर पे देखो उनका है 5,000 सैलरी, अब मेरे ससुर जी का वो 3,000 उनकी लोन में चले जाती, 2,000 महीना पूरा निकालना है। ऐसे करके मेरे पास हो या ना हो, मेरे घर में से मैं निकाल के 10-20 रुपये है तो भी उनके लिए ले जाके दो, ऐसे करके मैं बोलती हूँ। अगर कोई भी अगर बहू होती ना इस घर में, कोई भी नहीं करी थी। अजय भैया की वाइफ थी, बड़े भैया की वाइफ थी, कोई भी नहीं करी थी। आज ये लोग हमारे ऊपर रात को बोल रहे हैं कि अनिल जी के ऊपर कि तू रह के यहाँ पर झगड़े करा रहा है, तू ही उसको गालियाँ बोलने करा रहा है। हमें क्या लेना देना फ्रेंड्स हो, हम क्यों उनको बोलेंगे कि तू गालियाँ दे ऐसे करके। बेचारा अनिल जी एक उनका बिहेवियर तो आप जानते हो, क्योंकि उनको 1.5 साल से आप कैमरा के सामने मुझे भी देख रहे हो, आप उनको भी देख रहे हो, अनिल जी को भी। तो वो उस तरीके से कि तू गालियाँ दे ऐसे करके वहाँ पर बोलेंगे, भाई को सिखाएंगे। हाँ तुम्हें कोई शर्म आ रही है इनको? फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ, देखो अजय भैया जाके उनका लड़का, अजय भैया जाके उनको 1 साल नहीं हुआ, उनको ऐसे उनको इस दुनिया में ना रहे 1 साल भी उनको नहीं हुआ, ये लोग ना वो बच्चे का रिश्ता लेके बैठ गए, उनके बड़े भाई के लड़के का रिश्ता लेके बैठ गए। वो बच्चे को 16 साल है, अभी वो लड़के को शादी करना ज़रूरी है। आप अभी सोचो चलो शादी कर देते हो, वो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई लेना देना बोलने की ये नहीं है। अभी उनकी बच्चे की माँ 15 साल पहले छोड़कर चले गई, वो लड़की वो 15 साल पहले छोड़कर चले गई, वो कुतिया 15 साल पहले छोड़कर चले गई बच्चे को अपने, वो दूसरे हस्बैंड के साथ में शादी करी, बच्चे हैं उसको। अभी वो आके तुम्हारे घर में रहे, अगर वो कदम डालती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग रहे तो क्या करोगे। अगर ये घर की बहू चले जाती दूसरे घर, वो दूसरे हस्बैंड के साथ में रहती है, उसके बच्चों को लाके फिर से अगर वो वही ससुराल में कदम डाली तो कोई भी वैसे करेगा? इनको शर्म रहनी है ना, बड़े लोग हैं ना ये लोग। मैम अनिल जी वीडियो एडिट करते हैं, मुझे कोई बात नहीं, उनके सामने मैंने रात को जागते बोला तुम्हारे माँ बाप को ना शर्म नहीं है, शर्म, क्योंकि ये बेटे को ऐसे घर का ज़िंदगी का पूरा ख़त्म हो गया, अभी ये लोग शादी मजेला लेके बैठे हैं। सच्ची बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आजकल दुनिया इतना ख़राब है कि वो रुपए में ही डूबा है। मैं बोल रही हूँ ना, रुपया पैसा, पैसा है तो रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखता है इंसान को। हाँ आज मैं बहू हो तो रात को मैंने बोला था तुम्हें शर्म रहनी चाहिए कि तुम, एक बेटा ख़त्म हो गया था, तुम घर में शादी बजेना लेके बैठे हो। हाँ गांव वाले सब लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी वो लड़के को शादी करना ज़रूरी है, उनका बेटा जाके 1 साल भी नहीं हुआ तो ये लोग शादी करने बैठे हैं, ऐसे करके मुझे और अनिल जी को बोल रहे हैं। अनिल जी ने बोला गुस्से से कि तुम इस तरह से मेरे ऊपर बोल रहे हो कि मैं उसको सिखा रहा हूँ। मैं
अनिल जी बोले कि मैं तुम्हारे लिए मैं सपोर्ट करने आया था, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं उसको गाया बोलने कर आ रहा हूँ कि तू गालियाँ दे। हमें क्या लेना देना है फ्रेंड्स। हम लोग ना फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को लेके, मेरे घर में मैं रहती हूँ, मेरे बच्चों को लेके, अनिल जी को लेके, मैं किसी से भी गाँव में किसी से बात करनी हो, घर वालों से बात करनी हो, मैं किसी से भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मैंने जिस तरह से मैं आई थी ना, तो उसी तरीके से मैंने सभी लोगों के साथ में ना रिश्ते तोड़ दी। अनिल जी के साथ भगवान उनको मैंने अनिल जी को बोला था, जब तक आप हैं तो मुझे कोई भी ये घर के ऊपर यहाँ पर ये रखेगा। आपको अगर कुछ हुआ तो ना मेरी फैमिली की बात छोड़ दो, वो लोग देखे कि ना देखे, तुम्हारी फैमिली ना ये एक दाना भी मेरे बच्चों को ऐसे प्लेट में नहीं रखती कि खाओ ऐसे करके। उतनी जब से मुझे अंश पैदा हुआ है ना, तब से मैं जानती हूँ कि किस तरह से मुझे मेरे बच्चों को किस तरह से अलग तरीके से रखे, किस तरह से देखे, मैं जानती हूँ। अभी रात को उतना झगड़ा होने के बाद में बोल रही कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ऐसे करके अनिल जी के पापा जी बोल रहे। वैसे कोई बोलता है फ्रेंड्स, एक लड़का दारू पी के घूम रहा है, दूसरा लड़का ऐसे ख़त्म हो गया है, तो तुम, ये एक लड़का बच्चा है तो तुम उसको वैसे बोलोगे। तुम्हारा केयर करता है, तुम्हें देखता है। उनको यहाँ से फ्रेंड्स 3 किलोमीटर, मेरे ससुर जी को यहाँ से उनको जाना है, उनको जॉब पर 3 किलोमीटर दूर है। अनिल जी के पास हो या ना हो, गाड़ी में पेट्रोल डलवानी हो, उधार बोल के भी डलवा देते हैं कि अरे इनको चल के जाना है ना, ऐसे करके। इनको ना वो ना जो इनकी पहले घर की बहू थी, वो जो चले गई उसकी बात कर रही हूँ, वो फिर से जिस दिन से वो वापस आई ना फ्रेंड्स, वो 1 साल पहले ख़त्म रखी थी जब हमारे भैया ख़त्म हो गए थे। वो किस पनौती से आई थी वो कुतिया, सच्ची बोल रही हूँ, किस पनौती से आई थी वो। जब से इनको रुपए देने लगी ना, इनको रुपए में लालच में आ गए ये लोग, तब से इनको रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई दे रही है कि वो रुपए दे रही है कि क्या कर रही है, पता नहीं। जब से ना इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो जिस तरह से पहले हमारे साथ में मेरा और अनिल जी का इज्जत करते थे, जब अजय भैया थे तब भी हमें कोई उनके पर्सनल चीज़ें कुछ भी बतानी है, कोई पैसे आए उनको, कोई भी चीज़ में हमें नहीं बोलते थे। हम हमारे तरीके से रहते थे, वो अपने तरीके से। पर आप सोचो कि ये कितना गलत बात है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग चले जाओ। इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बताई थी, इसके पहले के वीडियोस में, कि ये रूम करवाना मेरे हस्बैंड के नाम पे ज़रूरी था। ये लोग ऐसे बोलेंगे, बदल जाएंगे, सब मुझे पता है कि ये लोग इस तरह से करेंगे। इतने बेशरम लोग हैं ना कि मैं बोलूँगी, इतने बेशरम लोग हैं कि लालच के रुपए में कुछ भी इंसान कहीं भी किसी भी हरकत में गिर सकता है। सच्ची बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैंने अनिल जी को हमारे बारे में ये लोग बुराई करे थे फ्रेंड्स बाहर। मेरे ससुर जी जाके अनिल जी के ऊपर बोले कि जो अजय भैया का जो बैंक अकाउंट था, उनकी जो बीमा होती है, हम लोगों ने शायद खा लिया था, ऐसे करके बोले थे। आप सोचो कि आजकल गवर्नमेंट के रूल्स किस तरह से है। और भाई का बीमा, बेचारे को, उनको भी एक लड़का है अजय भाई को, हमने जाके खुद पूछा था कि ऐसे कुछ भी वो बच्चे को पैसे आते हैं उनके पापा के, तो उसके लिए नाम फिक्स्ड कर दे, क्योंकि अभी वैसे भी बच्चे की माँ चले गई है, तो हम लोग वो बच्चे के नाम फिक्स कर दे तो उसकी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। ऐसे करके हम लोगों ने जाके पूछा था, तो ये लोगों ने क्या बोला था, उसके शायद पैसे आए होंगे, हमें बोले भी नहीं थे, ये लोग खा गए होंगे, ऐसे करके बोले थे। आप लोग इस तरह से बातें करोगे तो इंसान को ना, इसीलिए मैंने बोला मेरे हमारे रिश्ते में ना कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। अनिल जी को बोली थी, सिर्फ आप हो और मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारे ज़िंदगी में कोई नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं है। हमारे बच्चे को जब तक हम दोनों जिंदा है, उनको एक ज़िंदगी का रास्ता हम लोग को दिखानी है। मैं अजय भाई के लड़के को, मेरा बच्चा खेल रहा तो भी वो बच्चे को मैं खाना खिला देती हूँ फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोलती, मेरे बच्चों की कसम। मैं वो मेरा बच्चा घूम भी रहा हो तो अरे वो बच्चे को खाना कौन खिलाएंगे, उनके पास तो खाता नहीं है, इतना सा भी दाना उनके पास खाता नहीं है खाना। यहाँ पर आके मुझे पूछता है कि माँ
मुझे भूख लग रही है, खाना खाना। ऐसे करके मुझे, मैं खिलाई हूँ तो खिलाई हूँ करके नहीं बोल रही हूँ, इनकी हरकतें देखो कि ये लोग किस तरह से बोल रहे हैं। वो लड़का 1 मिनट ये घर छोड़ के, हमारा घर छोड़ के नहीं रहता है, सारा दिन यहीं पर रहता है। उसको मस्ती करनी हो, मेरे बच्चों के साथ में खेलना हो, सब कुछ वो यहाँ पर क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग उस तरीके से उसको देखते हैं। अनिल जी हो, मुझे, मैं हूँ, दोनों हम लोग उसी तरीके से उसको देखते हैं। तो इनको इतनी बेईमानी है पहले से ही फ्रेंड्स। जब से मुझे अंश पैदा हुआ ना, तब से वो लोग, उनका बिहेवियर ही वैसा है। वो लोग ना, भले संगीता अजय भैया को ऐसे होने के बाद में 5 महीने ये लोग उसको रखे थे, देखे थे बहू करके। मुझे तो अनिल जी को कुछ हुआ तो ये लोग को हरगिज़ नहीं देखते, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहती हूँ। क्योंकि मैंने बोला कि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, बाहर वाले, मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किस तरह से रह रही हूँ, मुझे किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। क्योंकि आप हर वक्त भाई बहनों की तरह मुझे सपोर्ट किया है, एक बेटी की तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। क्योंकि मुझे रात को वो बात बोले ना फ्रेंड्स कि आप लोग, आपका यहाँ पर कोई नहीं है, तुम चले जाओ ऐसे करके, तो रात मैंने सोची थी कि मैं बैग लेके अब भी मैं यहाँ से चले जाऊँ, मेरे बच्चों को, अनिल जी को लेके मैं कहीं भी रोड पे रह लूँ, मुझे कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने सोची थी। क्योंकि मैं हर वक्त उनको मैंने साथ दिया है। मैंने कल शाम को भी, मेरे ससुर जी बीमार थे, वो झगड़ा नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने कहीं से भी, अरे 2000 में कोशिश करूँ उनको, वो हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसे करके मैंने उनको कोशिश करके मैंने रखा था। तो भी उनको कोई भी इतना सा भी वो लोग हमारे ऊपर नहीं रखते हैं। मैं हर वक्त, मैंने देखो आज रो रही हूँ तो एक अंदर मुझे दुख हो जाती है कि भाई मेरे बच्चों को अनिल जी है, तब तक ही मुझे देखेगा कोई भी, बाद में उनके सिवा मुझे कोई नहीं देखते हैं। क्योंकि ये लोग इस तरीके से मुझे बातें बोले ना, रात को अनिल जी को सामने रख के भिड़ गई थी मैं। भले मैंने बोल दिया था अनिल जी को, भले तुम्हारे माँ बाप हो, मुझे कोई ये नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई भी बोलता है तो मैं हरगिज़ चुप नहीं रहती हूँ, चाहे वो मेरे माँ बाप हो या तुम्हारे माँ बाप हो, कोई भी हो, मैं किसी को भी मैं चुप नहीं रहती हूँ। ऐसे करके मैंने अनिल जी को, मेरी माँ खुद मुझे बोली थी एक बार कि वो तुझे ना, अनिल जी के बारे में, वो तुझे भिखारी कर देगा, वो तुझे रोड पे ला देगा, तेरा ज़िंदगी ख़राब कर देगा, ऐसे करके मेरी माँ ने मुझे एक बार खुद बोला था। तो मैंने उनको क्या जवाब दी थी, भले मेरा भिखारी हो जाए ना तो भी मैं उसी के साथ में रहूँगी, ना तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी, ना तो मैं किसी के पास जाऊँगी, ऐसे करके मेरी माँ को मैंने खुद बोला था। तो आज मैं वही बात बोलती हूँ, हमारी ज़िंदगी कैसे भी रहे पर हमारा रिश्ता हम लोगों को कभी नहीं टूटता है। उतना ज़्यादा हम लोग भरोसा, मैंने उनको, अनिल जी को बोला, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम मेरे साथ हो, हमें किसी का कोई, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, घर वालों का तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा खाना हम किस तरह से खा रहे हैं, हम किस तरीके से लोगों को पूछ के खा रहे हैं, हमारा घर किस तरह से चल रहा है, वो सब कुछ वो हम जानते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली जानती है। सच्ची बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा, मुझे ये होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपका चेहरे कभी देखी नहीं हूँ, आप मुझे कभी सामने से नहीं देखे हो, फिर भी मुझे आप हर एक तरीके से सपोर्ट करते हो। तो ये लोग को ऐसे बोलना, वो लोग का बात का तरीका बोलना मेरे ससुर जी को कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग चले जाओ, ऐसे करके बोलना कितनी गलत बात है। आप सोचो, आज वो आई है करके, बच्चे को रिश्ता लाई है करके, तुम, हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स वो बच्चे के बारे में, अरे वो 15 साल पहले चले गई है, उसका पीछा तुम छोड़ दो। अगर वो बच्चे को शादी करनी है, वो लड़के को शादी करनी है, तो मैं और अनिल जी 1-2-3 साल रुक जाओ, हम लोग कहीं भी देख के उसको अच्छा रिश्ता करेंगे। ऐसे करके हम लोग सोच के एक बार बोला भी था, उसी तरीके से हम लोग सोचते हैं कि अरे हाँ अभी हमारी जिम्मेदारी है, भले मेरा लड़का नहीं है, फिर भी मैं बोलती हूँ कि अरे कोई बात नहीं, माँ नहीं है, बाप तो ऐसा है, हम लोग करेंगे कहीं ना कहीं देख के, ऐसे करके बोली हूँ। तो मेरे सास माँ मुझे पूछ रहे क्या तुम लोग करोगे क्या उसको शादी, ऐसे करके मेरे सामने मुझे पूछ रहे हैं। तो मेरे सामने ऐसे पूछ रहे हो तो आज उसकी माँ तुम्हें पैसे दे रही है लालच में, ऐसे करके तुम उसके साथ में रिश्ता जमाए हो।
आज वो भैया नहीं है करके ही कदम डाली ना। इतने साल भैया थे तो आज तक क्यों नहीं आई थी? 15 साल से उसके पहले क्यों नहीं आई थी वो? अभी 15 साल पहले चले गई तो आज ही क्यों आना है उसको? अभी 1 साल पहले वो कदम डाली तो उसके पहले भी वो आ सकती थी ना, भैया तब थे तब भी आ सकती थी ना, आज क्यों नहीं आई थी? तो इसीलिए बोल रही हूँ कि हम लोगों को अभी मैंने सोच लिया है कि ये घर तो मैंने अनिल जी के नाम पे मैंने कर दिया है। मैंने अनिल जी को बोला कि इनके नज़रों के सामने ना रहना नहीं है। हम लोग कहीं भी जाके 1-2 महीने में या 1 महीने में मैं कहीं भी गांव में तुम्हारा जॉब है तो मैं रेंट पे देख लूँगी और हम रेंट पे जाके रहेंगे, ऐसे करके मैंने बोल दिया था। नहीं फ्रेंड्स, मैं नहीं रहती, मैं कहीं भी जाके मैं रेंट पे रह लूँगी। मैं भले भीख मांग के, मुझे रेंट भरने की मुझे हिम्मत नहीं है तो मैं भीख मांग के भी रहूँगी, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं हरगिज़ मुझे यहाँ पर मुझे जॉब के लिए फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली में मुझे कितने लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहे हो, तुम जॉब के लिए आ सकते हो ना। हम लोग इनकी वजह से नहीं जा रहे कि हम लोग जॉब पर चले जाते हैं तो इनकी लाइफ क्या होएगी, ऐसे करके हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो आप सभी लोग सोच के क्या बोलते हो, क्या बोलना चाहते हो मेरे लिए, अनिल जी के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।